तो जानेंगे कि आज बिहार में क्या कुछ खास है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर आए थे और नेताओं को कई चुनावी मंत्र दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो गया है। आज बीजेपी के नेताओं के साथ होगी बैठक, सभी नेता रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री के साथ कल बैठक करेंगे, ये अहम दौरा माना जा रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे बिहार से हमारे संवाददाता कृपाशंकर से। कृपाशंकर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में लगभग 6 से 7 महीने में बाद चुनाव होना है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कहे तो एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी हो रही है, तो वही इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। लगातार राहुल गांधी का भी बिहार दौरा हो रहा है और कांग्रेस की लगातार बैठक हो रही थी और इसी बैठकों के बीच राहुल गांधी का आना कहीं ना कहीं एक अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जब से नई कमेटी बनी है बिहार में, तो जितने भी कमेटी के सदस्य बने हैं, अध्यक्ष बने हैं या प्रभारी बदले गए, वो उन लोगों की अभी तक जो है आरजेडी सुप्रीमो से या तेजस्वी यादव से 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राहुल गांधी संभवतः आएंगे और यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं लालू यादव से। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर के एक बड़ी तैयारी भी है बीजेपी की तरफ से और कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे एनडीए के जो शीर्ष नेता है यानी 5 घटक दल के नेता बैठेंगे। वहां पर कई रणनीतियों पर चर्चा होगी कि आखिर में बिहार में जो चुनाव होना है उसको लेकर कितनी तैयारी है और कहां पर और तैयारी करने की जरूरत है। जी कृपाशंकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस किसी भी एंगल से पीछे नहीं है। राहुल गांधी का 7 अप्रैल को बिहार में आगमन होने जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जी कृपाशंकर। जी और दूसरी तरफ लगातार जो है आरजेडी जो है लगातार जो है सरकार बिहार सरकार को घेरने में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूत करने में, यानी जो उनका वोट बैंक खिसक गया था आने वाले दिनों में, कांग्रेस को ये माना जा रहा था कि अब आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। इस नए फार्मूले के तहत कन्हैया कुमार को उतार करके एक बड़ा मैसेज दिया गया कि देखिए युवा चेहरा है कन्हैया कुमार और लगातार छात्रों की बात कर रहे, जो अब तक देखा गया कि पलायन को लेकर के या रोजगार की बात करें, उद्योग धंधों को लेकर के जिस तरीके से या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आरजेडी जो सवाल खड़े कर रही थी, कहीं ना कहीं वही सवाल अब कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। और इस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर के अभी कोई तालमेल नहीं दिख रहा कि मतलब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन सबकी एक ही राय है कि 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। कृपाशंकर, राहुल गांधी की जो ये यात्रा है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही है, शायद इसलिए भी क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कांग्रेस का जो जनाधार था अब आरजेडी के भरोसे दिख रही थी कि आरजेडी के साथ जो आरजेडी तय करेगी, बड़ा घटक दल है वो तय करेगी, वहीं से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी। यहाँ तक कि पहले वाले जो अध्यक्ष थे हमेशा राजा सुप्रीम से मुलाकात करते थे और कहीं ना कहीं राज्यसभा भी गए थे, तो उनकी सीटें कम थी, फिर भी वो राज्यसभा पहुंचे। तो अपने गठबंधन के सहयोगी से तो कहीं ना कहीं उनका असर दिख रहा था कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ, एक तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने जनाधार को लगातार खोते हुए जा रही थी। वही वजह की अब राहुल गांधी पूरे एक्शन मूड में है और लगातार बैठक कर रहे हैं। अब नए उन्होंने साफ कह भी दिया कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी से बाहर किया जाएगा, दरकिनार किया जाएगा, चाहे पार्टी को कितना भी नुकसान क्यों न झेलना पड़े। जी कृपाशंकर, ये तो कांग्रेस की बात थी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। हाँ, बीजेपी के चाणक्य जो उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है कि
बीजेपी में तो भूमिका मानी जाती है, एनडीए के घटक दल भी उनके देख करके ही चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अमित शाह जिस लाइन पे चलते हैं वो लाइन बड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि जिस नेता को चाहते हैं बड़ा बना देते हैं, छोटा कर देते हैं। गठबंधन में भी कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर के एक दबाव रहता है कि अमित शाह क्या फैसला कर देंगे, कब किसके पक्ष में चला जाएगा, ये भी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पे अब तक जो है उस तरीके की बैठक नहीं हो रही थी, लेकिन ये पहली बैठक माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है ये पहली बैठक है एनडीए के घटक दलों की, वो भी मुख्यमंत्री आवास पे और अमित शाह के द्वारा। यानी अमित शाह पहली बैठक कर रहे हैं घटक दलों के साथ। ये महत्वपूर्ण है कि आखिर में क्या इसमें सीट को लेकर के भी अभी से जो सीट को लेकर के चल रहा था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के हो सकता है कि चर्चा हो सकती है। कृपाशंकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर आए थे तो नेताओं को कई चुनावी मंत्र दिए थे, तो क्या लगता है कि वो जो उन्होंने चुनावी मंत्र दिए उसका फायदा चुनाव के मैदान में दिखेगा? देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना उनका जो मंत्र है उससे बीजेपी को फायदा मिला, लेकिन उस मंत्र के कहीं ना कहीं अब तक जो है बीजेपी या एनडीए की बात करें तो एक एक चीजों को बारीकियों से देख रही थी और उसका कुछ फायदा दिख रहा था कि आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अमित शाह को लेकर के अब देखा जाएगा कि अमित शाह क्या मूल मंत्र देते हैं, क्योंकि एक बड़ी भूमिका मानी जाती है उनको घटक दलों को इकट्ठा करने में, सीटों को तालमेल बैठाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। रणनीतियों को लेकर के वो माने जाते हैं कि कौन सी रणनीति तैयार करेंगे। रोड मैप, एक तरीके से चुनावी रोड मैप की बात करें तो एनडीए में उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं माना जाता है कि सीट को लेकर के तालमेल बैठाना या रोड मैप, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाना है। तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी कि आखिर में बिहार का विशेष मुद्दा एनडीए को किस चुनावी सवालों के सहारे जो जनता के बीच आएगी कि आखिर में हमने क्या काम किया, और लगातार जो है लालू राज का जो बात करें उसको लेकर के क्या रणनीति बनाते हैं। कृपाशंकर, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दौरा शुरू हुआ है और सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, सभी अपने अपने कवायद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या क्या हथकंडे किस मुद्दे को लेकर उठाया जा सकता है? देखिए, हथकंडे की बात करें तो नीतीश कुमार को सुशासन के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं लगातार हमेशा ये चर्चा का केंद्र बना रहता है कि अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से लालू परिवार से ईडी की पूछताछ हुई, कहीं ना कहीं अब एक नया मुद्दा मिला है जो चारा घोटाला हुआ था, उसको लेकर के लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि चारा घोटाला में जितनी संपत्ति यानी लूटी गई है उसको जांच एजेंसियों के द्वारा और सरकार के द्वारा उसको वापस यानी बिहार सरकार में कहीं ना कहीं लेने का काम किया जाएगा। तो ऐसे तमाम जो सवाल है जो विपक्ष उस पर कमजोर हो सकता है, तो उसको लेकर के अब रेलवे घोटाला को लेकर के पूछताछ हो रही थी, जमीन के बदले नौकरी, नौकरी के बदले जमीन को लेकर के जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ किया, तो वो भी मुद्दा धीरे धीरे उठ सकता है, क्योंकि चारा घोटाला की संपत्ति जब्त करने की बात उठा रहा है एनडीए। उसके बाद रेलवे में जो संपत्ति जो है उसको लेकर के भी अब सवाल उठ सकते हैं आने वाले समय में। जी कृपाशंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक बार आपको फिर से बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर आए और नेताओं को कई चुनावी मंत्र दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू होगा। तो आज बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होगी और सभी नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कल बैठक करेंगे। ये अहम दौरा माना जा रहा है।